हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रोहित द्विवेदी रीडर्स में। आज हम एक फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में इस टॉपिक से आपके पेपर में 110% एक से दो क्वेश्चंस मिलने ही मिलने वाले हैं। बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होगा नहीं, 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा मुश्किल से। आइए, आपका इसी बहाने रिवाइज हो जाएगा और अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। मानक फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, अनुशासनिक कार्यवाही जो आप हमारे सिलेबस में D&AR रूल है 1968 का, उसमें जो शास्त्रियों के बारे में बताया गया है, चार्जशीट के बारे में बताया गया है, वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रेलवे में अनुशासनिक कार्यवाहियाँ जो रिटन में निर्धारित स्टैंडर्ड फॉर्म में दी जाती हैं, उसके बारे में आइए देखते हैं। इसकी अगर बात की जाए स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो ये टोटल कितने प्रकार की हैं? 11 प्रकार की हैं। SF1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे प्रकार के हैं। और 11 में बी भी पढ़ेंगे, 10 में भी अपन ए भी पढ़ेंगे। तो इस हिसाब से आइए देखते हैं। देखिए, जो SF निलंबन प्रक्रिया है वो SF1 और SF2 से संबंधित है। SF1 की बात की जाए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। SF1 की बात की जाए तो ये निलंबन से संबंधित है, सस्पेंशन से, जिसमें कर्मचारी को निलंबित करने का आदेश दिया जाता है SF1 के तहत। वहीं अगर SF2 की बात की जाए तो यहाँ पर हिरासत या दोष सिद्धि के कारण पूर्वव्यापी निलंबन की बात की गई है, जिसको हम क्या कहते हैं? डीम्ड सस्पेंशन कहते हैं, माना गया निलंबन। नेक्स्ट बात की जाए तो SF3 की, तो SF जब 3 मिलती है, जैसे किसी को चार्जशीट मिल गई, तो SF3 के तहत कर्मचारी ये घोषणा करता है कि मैं कहीं पर भी रोजगार नहीं कर रहा हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, कृपया मुझे निर्वाह भत्ते देने का कष्ट कृपा करें। तो वहाँ पर हम SF3 का उपयोग होता है। SF4 की बात की जाए तो ये रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन है, मतलब निलंबन से बहाली के लिए SF4 दी जाती है। ड्यूटी पर वापस लेने का आधिकारिक आदेश SF4 के तहत दिया जाता है। वहीं अगर SF5 की बात की जाए तो SF5 मेजर पेनल्टी चार्जशीट कहलाती है, बड़ी शास्ति का आरोप पत्र होता है, यह गंभीर अपराधों के लिए दिया जाता है। वहीं अगर SF छोटी शास्ति की बात की जाए, माइनर पेनल्टी चार्जशीट की बात की जाए, तो वो SF11 के तहत दी जाती है। इसमें 11B में आपको याद रखना है, यहाँ पे जांच आवश्यक होता है। वैसे इसमें जांच आवश्यक नहीं होती, लेकिन SF कोई कुछ ऐसे कृत्य होते हैं जिसमें जांच आवश्यक है, वो 11B के तहत दी जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, SF7 और 8 की बात की जाए तो SF7 में जो इंक्वायरी ऑफिसर होता है, जांच अधिकारी होता है, उसकी नियुक्ति SF7 के तहत की जाती है। वहीं अगर प्रेजेंटिंग ऑफिसर की बात की जाए तो वो SF8 के तहत की जाती है। ऐसा अधिकारी जो प्रशासन का पक्ष प्रस्तुत करता है उसको प्रस्तुति अधिकारी कहते हैं, और ऐसा अधिकारी जो जांच का संचालन करता है उसको जांच अधिकारी कहते हैं। तो SF7 में जांच अधिकारी और SF8 में प्रस्तुति अधिकारी यानी प्रेजेंटिंग ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम SF10 की बात करें तो SF10 में संयुक्त कार्यवाही का आदेश दिया जाता है, मतलब कॉमन प्रोसीडिंग होती है। वहीं 10 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। 10A में संयुक्त कार्यवाही में इंक्वायरी ऑफिसर आ जाएगा, जांच अधिकारी, और 10B के तहत आपका प्रेजेंटिंग ऑफिसर आ जाएगा, यानी प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति 10B के तहत की जाएगी। जब कब की बात की जा रही है? जब बात हो कॉमन प्रोसीडिंग यानी संयुक्त कार्यवाही की। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, SF6 में क्या है? SF6 में दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देने की सूचना SF6 के तहत होती है, मतलब रिफ्यूजिंग परमिशन टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट SF6। वहीं अगर SF9 की बात की जाए तो ऑर्डर ऑफ रिमूवल, ये सो कॉज नोटिस SF9 के तहत हटा दिया गया किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, SF11 हम बात कर चुके हैं, माइनर पेनल्टी। वहीं अगर SF11A की बात करें तो छोटी शास्ति से बड़ी शास्ति की कार्यवाही 11A के तहत की जाती है। और अगर 11C की बात करें, 11B हम पहले पढ़ चुके हैं। 11B में क्या है? जांच अगर जरूरी है तो जांच होगी फिर इसमें 11B के तहत। 11C में क्या है? बड़ी शास्ति से छोटी शास्ति की कार्रवाई। ये समझ में नहीं आया होगा अगर आपको, तो हम बताएं। छोटी शास्ति, जैसे 11A की बात करें तो 11A में क्या है? छोटी शास्ति से बड़ी शास्ति। यदि किसी को जैसे चार्जशीट 11 SF11 मिल गई, अब जांच उपरांत ये पता चला कि ये मतलब वास्तव में इसने बहुत बड़ी गलती की हुई है, तो 11 जो उसको चार्जशीट मिली है उसको 11A में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, मतलब उसको बड़ी शास्ति की कार्यवाही में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और वहीं अगर उसकी जांच के बाद ये पता चलता है कि वास्तव में इसकी इतनी भी गलती नहीं है जितनी इसको पेनल्टी दे रहे हैं हम लोग,
तो उसको फिर हम बड़ी शास्ति से छोटी शास्ति की कार्यवाही में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वो होता है 11C, याद रखना है। आइए अभी तक के सारे स्टैंडर्ड फॉर्म की समरी देखते हैं हम लोग। देखिए, SF1 में क्या बताया, सस्पेंशन, निलंबन। SF2 में डीम्ड सस्पेंशन। SF3 में निर्वाह भत्ते की बात करेगा। SF4 बहाली से संबंधित है। SF5 मेजर पेनल्टी। SF11 याद रखना है माइनर पेनल्टी। SF7 के तहत जांच अधिकारी। SF8 के तहत प्रस्तुति अधिकारी यानी प्रेजेंटिंग ऑफिसर। SF9 हटा दिया गया है, उसमें कारण बताओ नोटिस के बारे में बताया गया है। SF10 में संयुक्त कार्यवाही के बारे में बताया गया। वहीं SF6 की बात की जाए तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए मना करना से संबंधित है SF6। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है। इस वीडियो से आपके पेपर में 110% क्वेश्चंस सीधे मिलने वाले हैं, इसलिए इसको अच्छे से याद करना है, अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।